नमस्कार दोस्तों, सक्सेस बिस्टा क्लासेस चैनल पर मैं राघव दीक्षित आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम्स चल रहे हैं। दोस्तों, मैं सक्सेस बिस्टा क्लासेस चैनल पर आपको लगातार पर डे पर शिफ्ट का एनालिसिस करा रहा हूं। तो दोस्तों आइए दोस्तों देखते हैं आज के ग्रुप डी में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। दोस्तों, आपसे पहला प्रश्न पूछा गया, एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि संख्या का एक भाग दूसरे भाग से 10 अधिक है। अगर हमने दोस्तों मान लिया पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस 10 हो जाएगी। अब कंडीशन दी है दोनों भागों का अनुपात 4:3 है, तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात करनी है। दोनों भागों का अनुपात 4:3 का मतलब बड़ी संख्या ऊपर रखी गई है, तो x प्लस 10 बटे x बराबर 4/3 दिया गया है। इसे हल करेंगे तो 3x प्लस 30 बराबर 4x हो जाएगा। यहां से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 30। अर्थात दोस्तों संख्या क्या हो जाएगी, x की वैल्यू रखिए 30 और 40 हो जाएंगी संख्या। दो भागों में डिवाइड किया था इसको, मतलब दोनों को योग कर लीजिए, 4 3 7 70 थी वह प्रारंभिक संख्या। इस तरीके से तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित करने पर 16 शेष बचता है। जब मूल संख्या के दोगुने को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो 3 शेष बचता है। उस भाजक का मान ज्ञात करिए। दोस्तों, पहले नंबर n था, अगर मान लेते हैं d से डिवाइड कर रहे थे तो शेष फल बच रहा था 16। अब क्या हुआ, संख्या 2n हो गई, अभी भी d सेम है जो भाजक विभाजित कर रहा था, अब रिमाइंडर जो है 3 बच रहा है। अगर आप दोस्तों देखेंगे इस 16 को अगर आप दोगुना कर देंगे तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। इसका मतलब अभी भी इस केस में 3 शेष बच रहा है, मतलब आपको ये 32 माइनस 3 करेंगे तो आपको मिलेगा 29। इसका मतलब वो भाजक जो था, जो दोनों केस में दोनों संख्याओं को विभाजित कर रहा था, वह 29 था। आप दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को बिल्कुल इजीली करिए। पहले देखिए शेषफल 16 बच रहा था, जब संख्या को दोगुना किया तो शेषफल 3 हो गया। तो आप क्या करना है, आपको जो शेषफल बच रहा था उसको दोगुना करना है 32 और माइनस करिए अब जितना शेष बच रहा है, तो बस आपको संख्या प्राप्त हो जाएगी भाजक। यही पूछा था, भाजक का मान ज्ञात करना है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे द्विघात समीकरण से पूछा गया। आपको मूल दिए हुए थे 2 प्लस अंडर रूट 3 और 4 माइनस 2 रूट 3, तो आपको समीकरण बताना था। तो दोस्तों याद रखिए समीकरण, द्विघात समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के गुणांक में क्या आएगा, मूलों का योग प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। इसमें मान रखिए दोस्तों आपको आंसर मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ लीजिए 2 प्लस अंडर रूट 3 और 4 माइनस 2 रूट 3, तो 2 और 4 हो जाएगा 6, और माइनस का 2 अंडर रूट 3 है, यहाँ प्लस का अंडर रूट 3 है, तो माइनस का अंडर रूट 3 बचेगा, तो 6 माइनस अंडर रूट 3 हो जाएगा। 6 माइनस अंडर रूट 3 इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल दोस्तों। अब दोस्तों 2 प्लस अंडर रूट 3 और 4 माइनस 2 रूट 3 को गुणा कीजिए, तो आइए इनको गुणा करते हैं। 4 दूनी 8 हो जाएगा और माइनस का 4 अंडर रूट 3 हो जाएगा, और ये अंडर रूट 3 को 4 से गुणा करेंगे, प्लस का 4 अंडर रूट 3 हो जाएगा। अंडर रूट 3 को माइनस 2 अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। 4 अंडर रूट से 4 अंडर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा। 8 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 2 आएगा। इन दोनों का गुणनफल 2 आया, तो यहां पर रख दीजिए प्लस का 2 बराबर 0। तो इस तरीके से आप देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, एक्स स्क्वायर माइनस 6 माइनस अंडर रूट 3 एक्स प्लस 2 बराबर 0। अगला क्वेश्चन आपसे एलसीएम एचसीएफ से पूछा गया। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दिया था 1920 और 4। यदि एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। दोस्तों दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर होता है। वैल्यू रख दीजिए, पहली संख्या दी हुई है 60 और दूसरी संख्या आपको निकालनी है, और 1920 गुणा 4 दिया हुआ है एलसीएम और एचसीएफ। एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1920 गुणा 4 बटे 60, 0 से 0 कैंसिल, 6 3 18, 6 दूनी 12, 32 चौकू जो हो जाएगा 128। इस तरीके से दूसरी संख्या दोस्तों निकल आई 128, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया,
एक कक्षा के 35 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। जब शिक्षक की आयु को भी शामिल कर लिया जाता है तो आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। औसत आयु, शिक्षक की आयु ज्ञात करना था आपको। तो दोस्तों शिक्षक की आयु क्या हो जाएगी? शिक्षक की आयु बराबर हो जाएगा, शिक्षक को जोड़ने के बाद औसत आयु कितनी हो जाती है दोस्तों? 16 वर्ष हो जाती है। तो 16 गुणा शिक्षक समेत कुल कितने लोग हो गए? 36, माइनस शिक्षक को जोड़ने से पहले 35 विद्यार्थियों का औसत था 15। इसको हल करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा 576 माइनस 525। तो दोस्तों ये मिलेगा 51 वर्ष। ये आएगी शिक्षक की एज। इस तरीके से चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे ये प्रश्न पूछा गया 49:x समानुपात x अनुपात 81 और 64:22 समानुपात y अनुपात 169, जहां x और y दोनों प्राकृतिक संख्याएं, तो आपको 2x + 3y का मान निकालना था। यहां से दोस्तों पहले x की वैल्यू निकालिए, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 49 × 81। यहां से x की वैल्यू क्या निकलेगी? 7 × 9, 63 निकल आई। सेम यहां पर लगाइए, y स्क्वायर बराबर यहां से क्या हो जाएगा दोस्तों? 64 × 169। यहां से y की वैल्यू क्या निकलेगी? 8 × 13, 104 हो जाएगा दोस्तों y की वैल्यू। अब दोस्तों यहां पे रख दीजिए 2x का मतलब 2 × 63 प्लस 3y मतलब 3 × 104। तो इसे हल कर लीजिए, आपको मिलेगा 126 प्लस 312। इन दोनों को ऐड करिए तो आपको मिलेगा 438। इस तरीके से दोस्तों तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया x + 1/x बराबर 42, तो x³ + 1/x³ का मान ज्ञात करिए। दोस्तों इस केस में याद रखिए, जब भी x + 1/x बराबर a दिया जाता है तो आपको x³ + 1/x³ का मान इजीली निकाल लेते हैं। क्या आएगा? a³ - 3 × a, ये आता है। अब आप दोस्तों देखिए a की जगह यहां पर दिया गया है 42, तो x³ + 1/x³ की वैल्यू क्या हो जाएगी? 42 का क्यूब करिए, 42 का क्यूब माइनस 3 × 42। 42 का क्यूब दोस्तों हो जाएगा 74,088 माइनस 42 का गुणा 3 से करेंगे तो 126 आएगा। जब आप दोस्तों 74,088 में से 126 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 73,962। इस तरीके से दोस्तों आपको दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे अगला प्रश्न पूछा गया, सरल करना था आपको। तो बॉड मास में दोस्तों सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ फिर डिवीजन सॉल्व करते हैं। यहाँ ब्रैकेट है नहीं इस कंडीशन में, तो लगाइए, डिवीजन सॉल्व होगा। 26 से 156 जो है वो 6 बार कट होगा। फिर इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, 6 7 42, तो इसकी जगह 42 आएगा। प्लस अब ब्रैकेट में सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगा, 15 - 9, तो यहाँ आएगा 6, 6 और 4 10 हो जाएगा। यहाँ हो गया 10, यहाँ डिवीजन में 2 दिया हुआ है तो 2 पंजे 10 हो जाएगा। 42 और 5 को जब जोड़ेंगे तो ये आएगा 47। इस तरीके से दोस्तों पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था, 47। दोस्तों आपको ये सरल करना था, आपको बताना था क्या आएगा। सबसे पहले दोस्तों हमने आपको बताया ब्रैकेट ऑफ फिर डिवीजन। यहाँ देखिए ब्रैकेट है नहीं तो सॉल्व करिए, 12 बारिया में 144, 12 पंजे 60 हो जाएगा, 60 माइनस। अब ब्रैकेट सॉल्व होगा, स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 9 - 3 तो ये 6 हो जाएगा। फिर डिवीजन 6 3 18, तो यहाँ आएगा माइनस का 3, 60 - 3 57 आना चाहिए था। इस तरीके से दोस्तों इसमें पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ 57 होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों आपसे ये अगला प्रश्न पूछा गया, उस समूह का चयन कीजिए जिसमें मौजूद संख्याओं के बीच वही संबंध है जो निम्न समूह के संख्याओं के बीच है। अगर आप दोस्तों देखेंगे ये जो समूह आपको दिया गया है, इसमें आप पहली संख्या और लास्ट संख्या का मल्टीप्लाई करिए, 12 निम्मा 108 होगा। इसमें 4 ऐड कर दीजिए तो ये 112 आ जाएगा। अब यही रिलेशन आपको ऑप्शंस में देखना था। अब देखिए 11 निम्न 99 में 4 जोड़ेंगे 103 होना चाहिए था, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब दूसरा ऑप्शन देखिए 18 पंजे 90, 90 में 4 जोड़ेंगे तो ये 94 आ जाएगा। इस तरीके से दूसरे ऑप्शन में ये कंडीशन लग रही है। आप दोस्तों बाकी के जो 2 ऑप्शन है 3 और 4 इसमें लगा के देखिए और कमेंट में बताइए इसमें ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, नहीं होगी। अगला ऑप्शन दोस्तों आपसे पूछा गया, फिर ये बॉड मास वाला है, आपको मान बताना था। तो सबसे पहले दोस्तों ब्रैकेट सॉल्व करिए, यहाँ पे देखिए 9 दूनी 18, इसकी जगह 2 आएगा, गुणा
यहाँ पे ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा प्लस का 2 माइनस ये हो जाएगा दोस्तों 7 दूनी 14, क्योंकि पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं माइनस से पहले, तो याद करिए। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस 14, ये आएगा माइनस का 10। इस तरीके से तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा।